अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ रॉक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलस विद एनालिटिक जियोमेट्री की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 35। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है? एक ही फंक्शन है लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या है? एक्स लेस इक्वल टू 1 के लिए, और सेकंड पार्ट क्या है? एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? दो हिस्से बना लेते हैं। पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं कि ये फंक्शन हमने कैसे डील करना है। मेन पॉइंट है हमारा 1। लिमिट भी हमने किसके लिए चेक करनी है? 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के लिए। अब अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम क्या रखेंगे? x इज़ लेस देन 1। 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? x इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर हम एग्जैक्टली पॉइंट 1 पे आ जाते हैं तो दिस विल बी x इज़ इक्वल टू 1। अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो x इक्वल टू एंड लेस टू 1 है। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा? x लेस और x इक्वल, मतलब -1 से लेके बैकवर्ड जितने भी इससे छोटे नंबर हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3। और जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है वहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ होना है? x प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव, अगेन 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 1 पॉजिटिव इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन 1। स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अगेन इसी तरह से लिख देंगे, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। और अब हमें 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन चाहिए, तो 1 पॉजिटिव मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन हमारे पास क्या है? x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 विच इज़ 2। इसी तरह से हमने क्या फाइंड करना है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव मतलब x इज़ लेस देन 1 है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या बन जाता है? लिमिट पुट कर दें तो 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 3 विच इज़ 4। तो सिंपली हमने क्या करना था? दोनों लिमिट्स फाइंड करनी थी, व्हेन x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एंड व्हेन x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, बल्कि ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? एफ ऑफ एक्स। हमने लिमिट फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स, जबकि लिमिट क्या है? एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस 2 नेगेटिव प्लस माइनस 2 पॉजिटिव। अब प्लस माइनस के लिए हम एक साथ तो फाइंड कर नहीं सकते, तो इसलिए हम पहले प्लस के लिए कर लेंगे, प्लस 2 के लिए, फिर उसके बाद माइनस 2 के लिए। ठीक है, तो पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि प्लस 2 पॉजिटिव करना है, मतलब पॉजिटिव 2 से ग्रेटर हो जहाँ पे भी x, तो पॉजिटिव 2 से x ग्रेटर कहाँ है? हेयर इट इज़। तो इसके लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 2 पॉजिटिव इज़, फंक्शन क्या आ जाएगा? 3। अब क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो फाइनली लिमिट हमारी क्या बन जाएगी? 3। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब ज़रा ध्यान दें, प्लस 2, पहले हम प्लस 2 ढूंढ लेते हैं। तो प्लस 2 कहाँ कहाँ पे है? हेयर एंड देयर। ठीक हो गया, दो जगह पे हमारे पास प्लस 2 है, लेकिन हमने क्या करना है? वो लेना है जहाँ पे प्लस 2 क्या हो? लेस, मतलब x लेस हो प्लस 2 से। तो x लेस कहाँ पे है प्लस 2 से? -1/2 एक्स स्क्वायर में। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 2 नेगेटिव विल बी -1/2 एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस, सॉरी, लिमिट दोबारा नहीं लिखेंगे, जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 विच विल बी -2। ठीक हो गया, और इसके बाद हमने क्या करना है? अब
-2 -2 के लिए यहाँ पे हमने लिमिट अब फाइंड करनी है, -2 पॉजिटिव और -2 नेगेटिव के लिए। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं पॉजिटिव के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब पहले तो हमने -2 को ढूंढना है, तो वेयर इज -2, हेयर इट इज़। दो जगहों पे है -2, लेकिन एक जगह पे x है लेस देन -2 और एक जगह पे है x ग्रेटर देन -2। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें कौन सा चाहिए, x ग्रेटर देन -2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव और x ग्रेटर देन -2 चाहिए, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, -1/2 x स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव -1/2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, लिमिट लगा दी है तो यहाँ पे हम लिमिट लिखेंगे नहीं। तो ये क्या आ जाता है, -2 स्क्वायर हो गया +4, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, -2। ठीक हो गया। ये हमने क्या फाइंड किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक हो गया। अब लास्ट लिमिट हमारी रह गई है, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -2 से लेस होगा जहाँ पे x, तो x -2 से लेस है एट 3। तो क्यों कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो फाइनली लिमिट क्या आ जाएगी, 3। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 32 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में क्या है, लेट f ऑफ x इज दिस। ओके, दो फंक्शन है x के -1 और द सेकंड वन इज x + 7। x के -1 तब होगा जब x क्या होगा, लेस देन 2, मतलब लिमिट अप्रोच करेगी 2 नेगेटिव को। ठीक है, और x ग्रेटर देन 2 मतलब जब लिमिट 2 पॉजिटिव को अप्रोच करेगी, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, √x + 7। अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू एनी नंबर। लेट से मैं c ले लेती हूँ। ठीक है, c पे हम लिमिट अगर फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक, c पॉजिटिव इक्वल हो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। ठीक हो गया, मतलब एक ही फंक्शन पे अगर हम पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बड़ी वैल्यूज़ की बैकवर्ड भी अप्रोच कर रहे हैं हम c को। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज से भी हम c को अप्रोच कर रहे हैं, और अगर दोनों सूरतों में लिमिट हमारी क्या आ जाती है, सेम, इट मीन्स दैट लिमिट एग्जिस्ट। और वो जो लिमिट आएगी उसको फाइनली हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c। तो हमने क्या करना है, दो डिफरेंट फंक्शन है, तो हम एग्जैक्ट फंक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट लिमिट अगर फाइंड करना चाहते हैं एट x अप्रोचेस टू 2, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, दोनों लिमिट्स फाइंड करेंगे। पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, x + 7। लिमिट पुट कर दें तो क्या बन जाता है, 2 + 7 विच इज़ 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ गया, 3। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिट, दूसरी लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, 2 नेगेटिव मीन x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, x² - 1। लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 -1 एंड दिस विल आल्सो बी 3। सो अगर हम देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव दोनों ही क्या आ रही हैं, सेम, फ्रॉम 1 and 2। आई कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 limit x approaches to 2 positive f of x is equal to limit x approaches to 2 negative f of x। ठीक है, hence
फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली लिमिट x विच इज़ इक्वल टू 3, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 भी क्या हो जाएगा, f ऑफ x विल बी 3। फाइनली हमने क्या फाइंड करनी थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। ठीक हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमने क्या करना है, लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज cos x एंड 1 माइनस एक्स। cos x कब है, व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब लिमिट जब x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव को अप्रोच करेगी तो cos x, और जब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव को अप्रोच करेगी मीन x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 33 में किया है। दोनों साइड्स की लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव फाइंड करेंगे दोनों फंक्शंस के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मीन x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। वैल्यू लगा देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ जाता है, 1। अब 0 नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव मतलब x इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, cos x। अब cos लिमिट अप्लाई कर दें तो cos 0 क्या होता है, अगेन 1, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव भी क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल टू 1। सो फ्रॉम 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और बनती क्या है, हेंस लिमिट x approaches to 0 positive f of x is equal to limit x approaches to 0 negative f of x which is 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट x approaches to 0 f of x क्या होगा, तो चाहे हम दोनों साइड से जिस भी साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, हर हाल में लिमिट क्या आ जाएगी, 1। होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, अगेन सेम थिंग, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। फंक्शन है एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और हमने लिमिट प्रूव करना है, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1। अगर एक्स अप्रोच कर रहा हो 1 को तो फंक्शन की लिमिट क्या आ जाती है, 1। ठीक है, तो प्रोसेस तो डेफिनेटली वही है, सारा रिपीटेड। 1 पॉजिटिव फाइंड करेंगे, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x क्यूब। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1। सो फाइनली वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, अगर हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें, ग्रेटर वैल्यू से अप्रोच करें तो क्या आ जाता है, 1। और अगर हम 1 से छोटी वैल्यूज़ की तरफ से अगर हम 1 को अप्रोच करना चाहें तो फंक्शन क्या है, x लेस देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, अगेन 1। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्योंकि दोनों लिमिट्स सेम हैं तो फाइनली हम कह सकते हैं सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू limit x approaches to 1 negative f of x and both are equal to 1, therefore limit x approaches to 1 f of x is equal to 1। और यही वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 टू 39। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक आखिरी बात, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।